मदीने वाले मुस्तफा ने उनके पत्थर दिल जो थे उनको मोम से ज्यादा नरम कर दिया और अंधा शीशा दिलों को साफ शफाफ आईने में तब्दील कर दिया। इमाम इसको मोहब्बत पुकार के कहते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। वो है मुस्तफा जाने रहमत। जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, कितने साल रहे नबी अपनी वालिदा के पास। जब दुनिया में तशरीफ लाए मेरे आका, हलीमा सादिया लेके चली गई। हलीमा सादिया कहती हैं, मेरी ऊंटनी कमजोर थी, मक्के के बाजार में बैठ गई, मैं पैदल आई और आकर के जब कहती हैं हलीमा सादिया, मेरे कबीले की और औरतें आई थी, उन्होंने अमीरों के बच्चे पहले ही कब्जा लिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर भी औरतें आई, लेकिन जब उन्हें पता चलता कि ये यतीम है तो औरतें ये कह के चली जाती, इनके बाप ही नहीं है तो हमें इनाम कौन देगा। अरे वो नहीं जाती थी, मदीने वाले मुस्तफा ने उनको पसंद ही नहीं फरमाया था। वो तो हलीमा का मुकद्दर है, वो तो हलीमा की किस्मत है। हलीमा सादिया कहती है, मेरे शौहर ने कहा चलो जब कोई बच्चा नहीं मिल रहा है तो इन्हीं को ले चलो। हलीमा सादिया कहती है, मैं रोती हुई आई, जैसे ही मैंने कहा आमिना वो बच्चा मुझे दे दो, तो हजरत आमिना ने कहा हलीमा तुझसे पहले भी कई औरतें आई, लेकिन मैंने अपने लाल को किसी को नहीं दिया, तू लेके चली जा। हलीमा सादिया कहती है, मैं रो रही थी, आंखों में आंसू थे मेरे। जैसे ही मैं आका जिस पालने में तशरीफ फरमा थे, जैसे ही मैं पहुंची और मैंने जैसे ही आका को गोद में लिया, हलीमा सादिया कहती है नबी ने आंखें खोली और मुझे देख के मुस्कुराने लगे। हलीमा सादिया कहती है, मैं उनकी मुस्कुराहट देख करके मैं रो रही थी, मुस्कुराने लगी। इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठे, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हलीमा सादिया कहती है, जब मैं लेकर के चलने लगी तो मेरी वो ऊंटनी जो मक्के के बाजार में बैठ गई थी, चलने की ताकत नहीं थी। मैंने क्या देखा, दरवाजे पे सर रख करके बैठी हुई है। हलीमा सादिया कहती है कि मैं जब अपनी ऊंटनी पे सवार हुई तो वो मेरी ऊंटनी जो चलने की ताकत नहीं रखती थी, उसमें पता नहीं कहां से ताकत आ गई, अब वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हलीमा सादिया कहती है, जो औरतें बच्चों को लेके पहले जा चुकी थी, उन सवारियों को सबको पीछे छोड़ दिया और मेरी ऊंटनी आगे निकल गई। मक्के की मेरे कबीले की औरतों ने कहा, ए हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, किसने तुझे ये नई सवारी दी है, क्या तूने सवारी को बदल दिया है। हलीमा सादिया कहती है, मैंने कहा मैंने सवारी नहीं बदली है, बल्कि बैठने वाला सवार बदल गया है। हलीमा सादिया कहती है, मैं जिस रास्ते से गुजरती, रास्ते खुशबू से महक जाते, मैं जिस गली से गुजरती, गलियां खुशबू से महक जाती। आला हजरत पुकार उठे, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हलीमा सादिया कहती है, जब मैं आका को लेकर के अपने कबीले में पहुंची, कहती है मेरे घर में गुर्बत का आलम था। हलीमा सादिया कहती है, मेरे घर की बकरियों ने दूध नहीं दिया था। कहती है हलीमा सादिया, जैसे ही मेरे आका के कदम घर में पड़े, मेरी बकरियों ने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया कि मेरे घर के सारे बर्तन भर गए और बकरियों के थनों का दूध कम नहीं हुआ। हलीमा सादिया कहती है कि जब 2 साल तक हलीमा सादिया ने नबी को दूध पिलाया और इस दौरान अगर किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता तो वो हलीमा सादिया के पास लेकर आती। कहती है हलीमा, अपने बरकत वाले बच्चे का हाथ हमारे बच्चे के सर पे रखवा दो ताकि हमारे बच्चे शिफायाब हो जाएं। और जब बच्चों की कसरत होने लगी तब औरतें आके कहती, हलीमा अपने बरकत वाले बेटे का पैर इस पानी के बर्तन में डलवा दो ताकि हम इसका गुसाला पिला दें, हमारे बच्चे शिफायाब हो जाएं। हलीमा सादिया कहती है, जब बच्चों की कसरत होने लगी तब मैं
मैंने नबी के पाए मुबारक को एक कुएं के पानी से मस कर दिया, नबी के पाए मुबारक का गुसाला उस कुएं के पानी के अंदर है। हलीमा सादिया कहती है मैंने कहा इस कुएं से पानी भर के ले जाओ। जिनके बच्चे बीमार थे वो बच्चों के लिए पानी भर के ले जाती, बच्चे शिफायाब हो जाते। बच्चे कमजोर होते वो पानी पिला देती, बच्चे तंदुरुस्त हो जाते। आला हजरत पुकार के फरमाते हैं जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। हलीमा सादिया कहती हैं 2 साल दूध पिलाया हलीमा सादिया ने। 2 साल के बाद लेकर के आ गई हजरत आमिना के पास में। नबी 2 साल के बाद मिले हैं अपनी वालिदा को। बताओ अगर किसी का बेटा 5-6 महीने के बाद बाहर से काम करके आए तो माँ बाप की खुशी का आलम ना पूछो। माँ अपने बेटे को अलग प्यार करती है, बाप अपने बेटे को अलग प्यार करता है। 2 साल के बाद मेरे आका अपनी वालिदा के पास आए। हलीमा सादिया ने जैसे ही नबी को दिया तो नबी को प्यार करने लगी। नबी की वालिदा हजरत आमिना प्यार कर रही थी, हजरत आमिना प्यार कर रही थी। इधर हलीमा सादिया ने दामन फैला दिया। हजरत आमिना फरमाती हैं हलीमा तू ये समझ रही है कि मेरे बेटे के वालिद नहीं है इसलिए तुझे इसका इनाम नहीं मिलेगा। हलीमा तू ये समझ रही है कि इस बच्चे के वालिद का साया इसके सर पे नहीं है इसलिए तुझे कोई इनाम नहीं देगा। थोड़ा सब्र तो करती हलीमा। 2 साल के बाद मेरा बेटा मुझे मिला है, मुझे प्यार तो कर लेने देती, मैं तुझे तेरी उजरत दूंगी, मैं तुझे तेरा नजराना दूंगी, मैं भूली नहीं हूँ। हलीमा सादिया कहती है मुझे नजराना नहीं चाहिए। अरे और बच्चों का हाल तो ये है कि जब अय्याम रज़ात पूरे होते हैं तब उनके घर वाले इनाम और इकराम देते हैं। अरे ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, इनके कदम मेरे घर में पड़े हैं उसी दिन से मुझे नजराना मिल गया है, मुझे कोई उजरत नहीं चाहिए। कहा फिर हलीमा तूने दामन क्यों फैलाया? कहा कि मैं इनके बिना रह नहीं सकती, मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है, एक लम्हा भी मेरा इनके बगैर नहीं कर सकता। ऐसा करो आमिना कुछ दिन के लिए और आका को मेरे घर पे छोड़ दो। हलीमा सादिया से हजरत आमिना कहती है 2 साल के बाद मेरा लख्ते जिगर मुझे मिला और तू फिर ले जाने की बात कर रही है। सुन हलीमा हमारे खानदान की ये रीत रही है कि जो हमारे सामने दामन फैलाता है हम उसे खाली दामन नहीं भेजते हैं, उसके दामन को मुरादों से भर दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले जा मेरे लाल को। फिर ले आई हलीमा सादिया। कितने दिन रखा? 2 साल और रखा। 4 साल रखा हलीमा सादिया ने अपने घर पर। और जब शक के सदर का मामला पेश आया था तब हलीमा सादिया घबरा करके लेके आ गई फिर मक्का और नबी की वालिदा को नबी दे दिए और कहा हलीमा सादिया ने कि अब आप इनको अपने पास रखिए। सिर्फ 2 साल रहे नबी अपनी माँ के पास। कितने साल रहे? 2 साल। जब 6 साल की उम्र हुई मेरे आका की तब हजरत आमिना आपको लेकर के आपके ननिहाल मदीना मुनव्वरा आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि यसरिब था। यसरिब के माना आते हैं बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है। सुभान अल्लाह। मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। जब हजरत आमिना लेके आई ना तो मक्के और मदीने के बीच में एक जगह है मकामे अबवा, वहां हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून है। काफिला ठहर गया, काफिला रुक गया। इंतजार करो हजरत आमिना की तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई तबीयत में सुधार नहीं। दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब कोई किसके लिए कितने दिन रुक सकता है? काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया, काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया। काफिले का सरदार आया, आमिना इजाजत दे दो, अब हम आगे जाना चाहते हैं। हजरत आमिना ने फरमाया तुझे जाना है शौक से चला जा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। का मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया। ईद उल पुर वालों बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास। 6 साल की उम्र मेरे आका की, साथ में बांधी उम्मे ऐमन। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, वो अरब की शिद्दत की गर्मी। कैसी गर्मी है? इमसाल तुमने अखबार और सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा। इस इमसाल हज के मौके पर कितने हाजियों का इंतकाल हो गया गर्मी की वजह से। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, शिद्दत की गर्मी।
हर तरफ बबूल के पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे, पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी। ऐसे वक्त में नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, जिसके बारे में इल्मी साहब ने फरमाया, याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब जाकही का आलम तारी हुआ ना नबी की वालिदा पे, तो नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लेते हैं, नबी अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवे हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, अल्लाह अकबर, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। आंखें खोल के देखा तो नबी के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए हजरत आमिना कहती हैं, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत इसी की तर्जमानी करते हैं, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के हैं, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हजरत आमिना कहती है, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। ऐसी इतलागंज में रहने वालों, जरा अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, अगर किसी बच्चे के बाप का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं। कभी चचा सीने से लगा के कहता है, मत रो मेरे लाल, अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी ताऊ सीने से लगा के कहता है, मत रो मेरे लाल, अभी तेरा ताऊ मौजूद है। कभी दादा सहारा देने की बात करते हैं, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी नाना सहारा देने की बात करते हैं, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं। अल्लाह अकबर, नबी के वालिद का साया तो तभी सर से उठ गया था जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, जिसे तूने रहमतुल्लिल आलमीन बना करके भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनके बाप जिंदा होते, अगर इनके दादा जिंदा होते, जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते, बाप कहता बेटा मेरी शफकत के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहते बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। वालिदा कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। रब ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया। मुस्तफा जाने रहमत, वो है मेरे नबी। 6 साल की उम्र है आका की, माँ का साया सर से उठने वाला है, वालिदा का साया सर से उठने वाला है। हजरत आमिना कहती हैं, क्या कहती हैं हजरत आमिना, बेटा मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ कर जा रही हूँ। ये कहा हजरत आमिना ने और उनकी आवाज रुक गई। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। नबी की माँ की आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती है 6 साल की
की उम्र में आका ने उन पथरीली वादियों में अपनी वालिदा की कब्र तैयार की और नबी अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे। उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं आका को लेकर के चलने लगी तो आका ने अपना दस्ते मुबारक मुझसे छोड़ाया और दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। नबी अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। उम्मे ऐमन कहती हैं, जितना मैंने मोहम्मद को वालिदा के इंतकाल पे रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐ जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, नबी अपनी वालिदा की कब्र पे आंसू बहा रहे हैं। कभी सोचा है अगर माँ बाप जिंदा हैं तो इनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो इनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई ना, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज अब्बा जिंदा है तो अब बेटा कहता है अब्बा बोलते बहुत हैं, अम्मी बोले तो कहता है बेटा अम्मी बोलती बहुत है। जब उन्हीं का इंतकाल हो जाए तो बेटे चारपाई पे आकर के अब्बा के जिस्म को हिला के कहते अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं। जब वो बोलते थे तो तुझे उनका बोलना अच्छा नहीं लगता, जब वो बोलती थी तब तुझे उसका बोलना अच्छा नहीं लगता। आज उनकी आवाज हमेशा के लिए रुक गई, तब कहते हो कि अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं। याद रखना नौजवानों, माँ बाप जैसे खाना काबा दूसरा नहीं है, गुम्बदे खजरा दूसरा नहीं है, ऐसे ही माँ बाप भी दूसरे नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। 15वां पारा है। रब फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। और रब फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल्लाहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी मत कहना, वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें डांटना नहीं, उनसे जोर से बात मत करना। वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा। कुरान हमें बता रहा है माँ बाप से हमें कैसे बर्ताव करना है। कुरान मेरा फरमा रहा है वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा। जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बोलना तो प्यार से बोलना, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना। उलमाए किराम फरमाते हैं कि औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है, जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है। बाप रास्ते में चल रहा है और बेटा आगे चलने लगे अपने वालिद के, तो ऐसा बेटा बेअदबों में शुमार किया जाता है। बताओ, सोचो, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। पेड़ देखा है आपने, दरख्त देखा है? अभी मैं अशरफ भाई के साथ में मस्जिद की तरफ गया तो कितने पेड़ हैं, है ना, रोड के दोनों साइड में। ये पेड़ समझिएगा आप, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए, आराम मिल जाता है। पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाए, सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को साया देते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को आराम पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जो खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया ना, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। इसीलिए शायर ने कहा था कि ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद की तबीयत खराब हो जाए, आज हमारी औलाद को बुखार आ जाए, रातों में हमारी नींदें उड़ जाती हैं, रातों में हमारी आंखों की नींदें उड़ जाती हैं। कभी अपने बचपन पे गौर किया तुमने? अरे जब बचपन में तुम
बीमार पड़े थे। तो आज यही तुम्हारा बूढ़ा बाप जिसकी खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, यही बूढ़ा बाप है कि तुमको डॉक्टरों के पास लेकर गया। यही तुम्हारी बूढ़ी माँ है जिसका आज बोलना तुमको अच्छा नहीं लगता। यही तुम्हारी माँ है जो तुमको सर्दी में अपनी चादर उड़ा करके डॉक्टर के पास लेकर गई। खुद तो सर्दी में ठिठुरती रही, लेकिन तुम तक सर्दी को पहुंचने नहीं दिया। आज उसी बूढ़ी माँ का बिस्तर घर से बाहर, आज उसी बूढ़े बाप का बिस्तर घर से बाहर। आज हमारे कमरों में एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, और जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है। और माँ बाप है कि टीनों में रह के जिंदगी गुजार रहे, झोपड़ियों में रह के जिंदगी गुजार रहे। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? ऐ जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, इतना याद रखना, मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। कुछ गुनाहों की सजा वो है जो अल्लाह ताला आखिरत के लिए मुअख्खर फरमा देता है, लेकिन एक गुनाह है माँ बाप को सताने का, इसकी सजा अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाता है और इसकी सजा कब्र में भी मिलेगी, इसकी सजा उसको आखिरत में भी मिलेगी। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बाप, कभी तुम्हें ये लगे ना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है? ए नौजवानों, कभी तुम्हें ये एहसास होना कि मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है? तो एक मैं आपको पैगाम देता हूँ, एक नसीहत। कभी कभी आप चले जाया करो प्रतापगढ़ शहर की तरफ, या लालगंज अजहरा चौराहे की तरफ आप चले जाए। रात में आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, रात में 2 बजे 3 बजे के बाद कैसी शिद्दत की नींद आती है। तो ऐसे आलम में कोई ई रिक्शा गलियों में चलाता फिर रहा है, कोई ऑटो लेके चल रहा है, कोई बस लगाए खड़ा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई 4 व्हीलर चला रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ये एक बाप ही तो है, ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। हमने पूछा अब्बा हमारे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गईं? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? पूरे दिन फलों का ठेला लगा के धूप में खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है, ये रक्षा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये चेन्नई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। और बेटा है कि गाड़ी लेके आया तो लिखवाया, ये सब मेरी माँ की दुआ का असर है। बेटा है कि मकान बनवाया, ये मेरी माँ की दुआ का असर है। पसीना बाप ने बहाया, असर माँ की दुआ का है। वालिद ने कुछ नहीं किया था तेरे लिए, बाप ने दुआ नहीं की थी क्या तेरे लिए? वो क्या बद्दुआ करता रहा? अरे नादान, तुझे क्या पता डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, अरे हाफिज बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है। इसका पता तब चलता है जब इसकी चारपाई घर से उड़ जाती है ना, फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं।
वो माँ बाप जो पूरी जिंदगी अपनी औलाद की नजर कर देते हैं, पूरी जिंदगी वालिद अपनी औलाद की नजर कर देता है। अल्लाह अकबर। एक बड़े अच्छे बुजुर्ग का एक कौल है कि पेड़ गांव में रह गए और फल शहर में आकर के बस गए। पेड़ गांव में रह गए और फल शहर में आ गए। अल्लाह अकबर। वो पेड़ कौन है? वो माँ बाप है। और फल औलाद। माँ बाप किस हालत में है कोई परवाह नहीं बेटे को। माँ बाप आंसू बहा रहे हैं, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान हो। बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। आज जो दुआएं कराते हुए फिर रहे ना कि मौलाना साहब दुआ कर दो कारोबार में बरकत नहीं, मौलाना साहब दुआ कर दो दुकान में बरकत नहीं, मौलाना साहब दुआ कर दो मकान में बरकत नहीं। कमाते बहुत हैं बच्चे लेकिन इधर आता है पैसा उधर चला जाता है। मैं आपको एक तरीका बता के जा रहा हूँ। इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी पीर साहब की भी दुआ कबूल नहीं होगी। जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। तो माँ बाप की दुआएं लिया करो ना। परेशान हो तो माँ बाप के पास जाओ, कारोबार में बरकत नहीं तो माँ बाप के पास जाओ, अगर तुम्हारे मकान में बरकत नहीं तो माँ बाप के पास जाओ, तुम्हारी दुकान में बरकत नहीं तो माँ बाप के पास जाओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। तो माँ बाप की दुआएं लिया करो। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमत है। इसका पता तब चलता है जब माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, जब इनकी चारपाई घर से उड़ जाती है, तब हमको पता चलता है कि सच्चे दिल से कोई दुआ देने वाला तक नसीब नहीं होता। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये मिलावटी दौर कहलाता है। हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की चीजों में आपको मिलावट मिलेगी। आप देखें दूध में मिलावट, घी में मिलावट और दही में मिलावट, चीनी में मिलावट, दालों में मिलावट, आटे में मिलावट, चावल में मिलावट। हर इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद को दुआ देते हैं तो सच्चे दिल से दुआ देते हैं। इसलिए उनकी दुआएं लेने का सबब बना करो, दिल दुखाने का सबब ना बना करो। और वो किस्मत वाला है बेटा कि अगर 3 बेटे हैं तो किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। ऐसे मौके पे जो है वो एक दूसरे की शिरकत को मत देखा करो। आपके बड़ा भाई नहीं खिला रहा है तो मैं क्यों खिलाऊं, मंजला नहीं खिला रहा है तो मैं क्यों खिलाऊं। छोटा कहता है कि जब 2 भाइयों ने नहीं रखा माँ बाप को तो मैं अपने पास क्यों रखूं। किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। जिस घर में माँ बाप होते हैं बरकतें उस घर का तवाफ करती हैं। जिस घर में माँ बाप दुआएं देते हैं उस घर में अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह उस घर में सुकून नाजिल फरमाता है। और जिस घर में माँ बाप की आंखों से आंसू निकलते हैं औलाद की वजह से, उस घर से बरकतें रूठ के चली जाती हैं, उस घर से सुकून खत्म हो जाता है। इसलिए ऐ मेरे नौजवानों, ये एक पैगाम है मेरा कि अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करो। और माँ बाप का साया सर से उठ गया है तो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लिया करो। नबी फरमाते हैं जो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा बेटा फर्मा बरदारों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान और माँ बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ाया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जैसे दरिया में कोई डूब रहा हो तो उसे सहारे की जरूरत पड़ती है, तो मेरे आका फरमाते हैं ऐसे ही जो कब्रिस्तान में लेटे हैं उन्हें भी सहारे की जरूरत है।
बाप औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, औलाद बाप की दुआ का इंतजार कर रही है, माँ बेटे की दुआ का इंतजार कर रही है, बेटा माँ की दुआ का इंतजार कर रहा है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, बीबी शौहर की दुआ का इंतजार कर रही है, शौहर बीबी की दुआ का इंतजार कर रहा है। नबी फरमाते हैं जब उसके लिए ईसाले सवाब किया जाता है तो दुनिया वमा फीहा से सबसे बेहतर चीज उसके लिए वो होती है जो ईसाले सवाब की जाती है। तो कुरान पढ़ के बख्श दिया करो अपने अजीजों के लिए। अपने जो दुनिया से चले गए ना आपके अजीज, उनके लिए 10 मिनट निकाल करके कुरान की तिलावत नहीं कर सकते? भाई की प्रॉपर्टी पे भाई नाश कर रहा है, बाप की प्रॉपर्टी पे औलाद कब्जा जमाए बैठी है, बाप जमा जमाया कारोबार दे के औलाद के लिए चला गया। ये औलाद है कि एक एक घंटा फिल्में तो बैठ के देखेगी, गाने तो बैठ करके सुनेगी, लेकिन 10 से 15 मिनट लगते हैं सूरह यासीन शरीफ में, लेकिन उस सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करके अपने वालिद के लिए इसाले सवाब नहीं करती। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी सुकून से गुजर जाए तो अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बन जाए तो अपने माँ बाप का सहारा बनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, मेरे आका अपनी वालिदा की कब्र पे आंसू बहा रहे हैं। 6 साल की उम्र में नबी की वालिदा का साया सर से उठ गया, नबी की माँ का साया सर से उठ गया। मेरे आका अपनी वालिदा की कब्र पे आंसू बहा रहे हैं और एक पैगाम हमको मिल गया कि हमको माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करना है, हमको अपने माँ बाप के साथ में भलाई करना है। हजरत उम्मे ऐमन मेरे आका को लेकर के मक्का शरीफ आई और उम्मे ऐमन कहती हैं मैंने लाकर के सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दे दिया। 8 साल की उम्र शरीफ तक आका अपने दादा के पास में रहे और जब 8 साल की उम्र हुई मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो दादा भी दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं। नबी की सीरत सुनते हुए चलिएगा, दादा भी दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं। दादा बिस्तर पे तड़प रहे हैं, दादा बिस्तर पे करवटें बदल रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। एक बेटे के इंतकाल हो गया था, हजरत अब्दुल्ला जो मेरे नबी के वालिद थे। 11 बेटे निगाहों के सामने खड़े हैं। अबू लहब नबी का सगा चचा था। सुनो तारीख और आंखों से आप तो देखो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा बिस्तर पे तड़प रहे हैं। हर बेटे ने कहा अब्बा क्या बात है, क्या मौत से डर गए? तब मेरे नबी के दादा ने कहा नहीं मैं मौत से नहीं डरा हूँ। कहा फिर तड़प क्यों रहे हो? कहा कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे अपने पोते की फिक्र है कि मेरे बाद मेरे पोते की जिम्मेदारी कौन लेगा। 11 चचों ने कहा था कि हम इनकी जिम्मेदारी लेंगे। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं जानता हूँ कि अगर एक काम की जिम्मेदारी कई लोगों को दे दी जाती है तो वो काम कभी पूरा नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर वो काम रह जाता है। एक सोचता है कि फला ने काम कर दिया होगा, दूसरा सोचता है फला ने काम कर दिया होगा, तीसरा सोचता है फला ने काम कर दिया होगा। मैं चाहता हूं कि कोई एक इनकी जिम्मेदारी ले ले। अबू लहब आगे बढ़ा क्योंकि सबसे ज्यादा दौलत उसके पास थी, सबसे ज्यादा पैसा उसके पास था, लेकिन वो चचा होने के एतबार से मेरे आका से मोहब्बत करता था। सुना प्यारे मुसलमानों, ये बता करके गुजरना चाहता हूं। अब्दुल मुत्तलिब से अबू लहब ने आगे बढ़ करके कहा कि आप इनको मुझे दे दीजिए, मैं इनकी हर तरह से किफालत करूंगा, मैं इनकी हर तरह से देखभाल करूंगा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं इनको तुझे नहीं दूंगा। ये सही बात है कि तेरे पास दौलत है, तेरे पास पैसा है, लेकिन तेरे पास दर्द मोहब्बत नहीं है। और यकीन की जो परवरिश होती है वो उसके जरिए होती है जिसके दिल में दर्द मोहब्बत हुआ करता है। अबू लहब पीछे हट गया, एक और चचा आगे बढ़े, कहा मुझे दे दीजिए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम्हें भी नहीं दूंगा। जनाब अबू तालिब आगे बढ़ते हैं और कहा कि अब्बा जान इनको मुझे दे दीजिए। कहा बेटा तुम कसीरुल अयाल हो, तुम्हारी फैमिली का एक मेंबर और बढ़ जाएगा। तब अबू तालिब ने कहा था, क्या कहा कि अब्बा इनको आप मुझे दे दीजिएगा, मेरे बच्चे जमीन पर सोएंगे लेकिन मैं इनको बिस्तर पे सुलाऊंगा। मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं लेकिन मैं मोहम्मद को भूखा नहीं सुलाऊंगा। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा मैं ये फैसला अपने आप नहीं करूंगा। कहा फिर कहा कि मैं इसका फैसला जो है मैं मोहम्मद पे छोड़ता हूँ। मोहम्मद जिसके पास चले जाएंगे मैं उसी को मोहम्मद को दे दूंगा। मेरे आका के सामने 11 चचा
खड़े हुए हैं। अबू लहब बाहें खोले खड़ा है, अमीरी आवाज दे रही है, मोहम्मद अगर नरम नरम बिस्तर चाहिए तो इधर आ जाओ, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं चाहिए तो इधर आ जाओ, दौलत चाहिए तो इधर आ जाओ, सुकून चाहिए तो इधर आ जाओ। उधर गरीबी बाहें खोले हुए खड़ी है। कुर्बान जाओ मेरे नबी पर, गरीबों से कितनी मोहब्बत है मेरे आका को। मेरे आका अबू लहब की तरफ नहीं गए, गरीब चचा जनाबे अबू तालिब के सीने से जाकर के लग गए। जब अपने चचा के सीने से लगे और दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि लोग अमीरी को पसंद करते हैं और मैं वो हूं जिसने गरीबी को सीने से लगाया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे। वो है मेरे आका, वो है मेरे आका। और अबू तालिब ने क्या परवरिश की थी। कुर्बान जाओ मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान पर। लोग समझते होंगे कि अबू तालिब ने नबी की परवरिश की, नहीं। अबू तालिब से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे, जैसे ही मेरे आका को घर लेकर गए तो एक कानून बना दिया कि जब तक मोहम्मद दस्तरखान पे नहीं बैठ जाएंगे घर में किसी को खाना नहीं मिलेगा, किसी को खाना नहीं मिलेगा। मेरे आका बकरियां चराने के लिए तशरीफ ले गए, वक्त हो गया ज्यादा, टाइम ज्यादा हो गया, बच्चे भूख से तड़पने लगे। अम्मी के पास आके कहते हैं, अम्मी अम्मी हमको खाना क्यों नहीं मिलता? कहा बेटा अपने अब्बा से बात करो, अपने अब्बू से बात करो। अल्लाह अकबर। बच्चे अपने वालिद के पास आए, जनाब अबू तालिब से कहा अब्बा जान हम ये नहीं कहते कि हमारा झूठा खाना मोहम्मद को खिला दिया जाए, हम ये चाहते हैं कि उनके हिस्से का खाना इज्जत के साथ निकाल के अलग रख दो और हमको हमारे हिस्से का खाना खिला दो। वो बकरियां चरा के लेट आते हैं तो उनकी वजह से हम भूख से तड़पते रहते हैं। कहा अब्बा ये कानून आपने क्यों लगाया? तो देखो जनाब अबू तालिब कहते हैं कि बच्चों मैंने ये कानून लगाया है तो बहुत देखभाल करके लगाया है। कहा अब्बा कैसे? कहा बेटा तुम जानते हो हमारे घर में कैसी गुर्बत का आलम था, हमारे घर में कैसे इफलास का आलम था, हमारे घर में कई कई दिन के फाके होते थे, लेकिन मैंने तजर्बा किया है कि अगर खाना कम होता है और मोहम्मद दस्तरखान पे होते हैं तो वो कम खाना वो सबका पेट भर दिया करता है, और जब मोहम्मद दस्तरखान पे होते हैं तो खाना कम भी होता है, सबका पेट भर जाता है। जनाब अबू तालिब का किरदार बोल रहा है, अरे मैं इनको क्या पालूंगा, इन्होंने आकर के मेरे पूरे घर को पाला है। आला हजरत पुकार के कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जनाब अबू तालिब की किफालत में मेरे आका रह रहे हैं। अब एक बात सुन लो, मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, यही पैगाम दे करके गुजर रहा हूँ। मेरे आका की उम्र शरीफ जब 25 साल की होती है, कितने साल की उम्र हुई? 25 साल की। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 25 साल की होती है तब लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि अब आका निकाह किससे करते हैं। मक्के के अंदर उस दौर में भी जो जमाना जाहिलियत कहलाता था, उस दौर में भी मक्के के लोग तीन चीजें देखते थे लड़के के अंदर कि लड़के की सूरत कैसी है, लड़के की सीरत कैसी है, लड़के का खानदान कैसा है। और ऐ लोगों, ऐ जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, हमारे नबी की सूरत का भी कोई जवाब नहीं। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी की सूरत का भी कोई जवाब नहीं, अरे नबी के हुस्न का कोई जवाब नहीं, नबी के जमाले जहां आरा का कोई जवाब नहीं। ये उलमा भी अब मोहब्बत से बोलेंगे, ये शोरा भी अब मोहब्बत से बोलेंगे। देखो नबी के हुस्न का कोई जवाब नहीं। आप कहोगे मौलाना इन्होंने देखा ही कितनों को है। न मैं सैफ रजा कानपुरी से पूछता हूँ, न मैं नकीब अहले सुन्नत फरीदुर रजा से पूछता हूँ, न मैं शायर अहले सुन्नत भाई गुलफाम हसानी से पूछता हूँ, अरे न मैं आप में से किसी से पूछता हूँ। चलो हम देवा वालों से भी नहीं पूछते, चलो हम किछोछा वालों से भी नहीं पूछते, चलो हम बहराइच वालों से भी नहीं पूछते, अरे चलो हम बरेली वालों से भी नहीं पूछते, अरे चलो हम कलियर वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो हम अजमेर वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो हम बगदाद वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो पूछते हैं सीधे सिदरा वालों से, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं। ऐ जिब्राइल
अलैहिस्सलाम, तुमने सारे जहान को देखा है। और यही सवाल नबी ने अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम से किया, ऐ जिब्राइल ये बताओ, तुमने आदम अलैहिस्सलाम को देखा है, तुमने नूह अलैहिस्सलाम को देखा है, तुमने हजरत दाऊद को देखा है, तुमने हजरत यूसुफ को देखा है, तुमने हजरत सुलेमान को देखा है, तुमने हजरत ईसा को देखा है, तुमने हजरत मूसा को देखा है, क्या मेरी तरह भी किसी को देखा है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिसला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्राइल कहते हैं मैंने मशरिक और मगरिब को उलट पलट करके देखा। ऐ नूर वाले आका, आपके मिस्र ना मशरिक में है ना मगरिब में है। जब नबी ने पूछा जिब्राइल क्या मेरे जैसा भी किसी को देखा, तो यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह। तुझे हमद है खुदाया, लम याति नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सर सोहे, तुझको शहे दो सरा जाना। क्या कहते हैं मेरे इमाम कि मेरे आका के जैसा कोई आया ही नहीं है। अरे आता कैसे जब किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा ही नहीं किया है, तो देखने में कैसे आ सकता है? मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आका भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं।